हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में बार दशमलव संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो है टाइप 2 जानेंगे। टाइप 2 में प्रश्न ये है कि दशमलव के बाद आपको एक संख्या पे बार होगा, एक संख्या पे बार नहीं होगा, और जो है एक संख्या पे बार होगा। मतलब इस तरह की बार दशमलव संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखना, यानी कि भिन्न के रूप में हम लोग जो है किस तरह से लिखेंगे, बदलेंगे, ये हम जानेंगे। मैंने जो है टाइप वन में मैंने जो इस तरह का प्रश्न बताया है जिसमें दशमलव के बाद एक अंक होगा और जो उस पे जो है बार होगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न बताया है मैंने। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न मैंने बताया है टाइप वन में। ठीक है, और टाइप टू में प्रश्न ये है कि दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं होगा लेकिन उसके बाद होगा। तो इस तरह का प्रश्न बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता है। आपको इस तरह का समाधान बहुत ही आसान तरीके से जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है 0.87 पे बार। मैंने क्या बताया था टाइप वन में जो मैंने बताया था उसको मैं यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिपीट का मतलब यह है करना वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होगा मतलब हल करने में। आपको क्या करना है, कोई भी बार दशमलव संख्या है, अगर उसे p बटा क्यू के रूप में लिखना है तो आपको जो दी गई संख्या को मान लेना है x मान लेना। x क्या है? x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे x एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमने x बराबर आपको ये जो संख्या दिया है हमारा, इसको आपको मान लेना है। ठीक है, ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे x बराबर आपने जो माना है 0.87 पे बार, ये आपका समीकरण एक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे समीकरण एक में आपको जो है गुणा करना है। किससे? तो यहाँ पे दशमलव के लिए एक लिख दीजिए, और दशमलव के बाद कितने अंक पे बार नहीं है, तो यहाँ पे 8 पे बार नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही अंक है, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए और जो इसी से आपको गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे x गुणे 10 हो जाएगा, और इधर भी जब आप गुणा करोगे तो 0.87 पे बार में भी 10 से गुणा हो जाएगा। 10 का गुणा x में करो तो ये आपका 10x हो जाएगा, और बराबर इसका गुणा जब आप इसमें करोगे तो 8 7 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 0 है, 0 मतलब इसका टोटल आप गुणा करोगे तो इतना आपको मिलेगा। अब दशमलव का गुणा कैसे होता है? दशमलव के बाद जितना अंक होता है, मान लीजिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, एक दो अंक है, तो पीछे से उतना गिन के उतने स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 1 2, तो यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। अंत वाले देखिए यहाँ पे 7 पे बार है, तो इस पे भी क्या रहेगा, बार। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पे किसी भी संख्या के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये जो है जीरो को हटा दीजिए। ठीक है, सिर्फ जो 8 लिखिए। 7 पे बार है तो 7 को आपको जो है ना 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। और जो है दशमलव के बाद कोई संख्या है उसके बाद वाले जीरो का भी कोई महत्व नहीं होता है, तो ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, जब मतलब प्रश्न हमारा इस तरीके का होता है, इस तरीके का, तो फिर आपका 2 समीकरण बनता है। लेकिन जब प्रश्न इस तरीके का होगा, इस टाइप का होगा, तो इस कंडीशन में आपको 3 समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण एक में हमने क्या किया कि समीकरण एक में हमने दशमलव के बाद इस 8 पे बार नहीं था, तो आपको जो करना ये होता है कि जिस पे बार नहीं होता है इसको आपको दशमलव के पहले लाना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने समीकरण एक में 10 से गुणा किया तो 8 जो है दशमलव के पहले आ गया। यहाँ पे देखिए 8 क्या था, दशमलव के बाद था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, पहले आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको जो हल करना होता है। अब इस समीकरण 2 में आपको क्या करना है, अब इस समीकरण दो में आपको जो गुणा करना है, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार नहीं है, एक अंक पे, तो एक जीरो बढ़ा देना है, और इसी से आपको जो समीकरण 2 में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे 10 से जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे ये 10x ऑलरेडी है, 10 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी आप 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 10 से गुणा। अब यहाँ पे 10 का गुणा 10 में करिए तो ये आपको हो जाएगा 100x बराबर। अब 10 का गुणा करिए तो 8 7 0 हो जाएगा। लास्ट वाले 7 पे बार है तो यहाँ पे भी बार कर दीजिए। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो पीछे से 1 2 यहाँ पे दशमलव आपका लग जाएगा। अब ये 100x बराबर 8 7 दशमलव 7 पे बार है ना, तो 7 को 2 बार लिखिए और लास्ट वाले पे क्या कर दीजिए, बार। मतलब यहाँ पे कुल मिला जुलाकर ये है कि पहले तो आपको करना ये है कि दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं है उसको आपको दशमलव के पहले लाना है, तो ला दिया। अब उसके बाद आपको जो ये बार वाला है ना, बार वाले को 2 बार लिखा जाता है, और जो है इनमें से भी बार वालों में भी एक जिस पे बार नहीं होगा उसको आपको फिर से दशमलव को पहले लाना पड़ेगा। मतलब इस 7 को दशमलव के पहले लाना है, और जो आएगा यही आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब आपको समीकरण 2 और 3 को लेके हल करना है। हल क्या करना है, अब यहाँ पे आपको समीकरण 3 में से माइनस कर देना है। किसको? समीकरण 2 को। ठीक है, समीकरण 3 में से घटाना है, तो 3 क्या दिया, 3 को पहले आप लीजिए 100x बराबर 8 7
सात सात, ये सात सात दो बार है, ठीक है, सात सात दो बार है, अंत वाले पे बार है तो बार माइनस करेंगे समीकरण दो, दो क्या दिया है यहाँ पे 10x है, तो फिर यहाँ पे समीकरण दो में यहाँ पे 10x है, तो 10x लिखिए बराबर में क्या दिया यहाँ पे 8.77 पे बार, ठीक है। इससे ये जो है कट जाएगा और यहाँ पे 10x 100x में से 10x घटा रहे हैं आप, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90x बराबर। अब ये 87 में से यहाँ पे देखिए 8 अगर जो आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा, सॉरी ये आपका बचेगा 79, ठीक है, 79 आएगा यहाँ पे, 79 आएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है, x हमारा एक परिमेय संख्या है, मतलब x हमारा p बटा q के रूप में है, तो यहाँ पे 79 है, 90 को भेज दीजिए तो यहाँ पे 90 गुणा के रूप में गुणा जाएगा तो बटे बन जाएगा, बटे में ये आपका 90 यहाँ आ जाएगा और जो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें जो है दी गई संख्या को p बटा q के रूप में लिखना था, तो फिर ये आपका p बटा q के रूप में आ चुका है 79 बटा में 90, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।